ये सारी मिस कॉल वगैरह हैं, ये कैसे हटेंगी? हेलो एवरीवन, आज है 11 जून और आज हम लोग 11 जून से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। अमृत धरोहर योजना ये जो है जितने भी हमारे जो रामसर स्थल है, रामसर जो भूमि थी ये आर्द्र भूमि होती है। और रामसर जो एक सम्मेलन हुआ था 1971 में ईरान में, आपको कराया होगा। तो ये जो है ना एक आर्द्र भूमि होती है। आर्द्र भूमि मतलब कि जो जल और थल के बीच का जो दलदला क्षेत्र होता है ना, कुछ इस तरीके से, जहाँ पानी भी होता है, फिर यहाँ पर जो ये जो थोड़ी बहुत खेती की जाती है जिससे जो समुद्र का स्थल है या पानी का स्तर है उसको मेंटेन रखा जा सके। और जैव विविधता के जो नजरिए से भी ये जो क्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के संरक्षण के लिए ये जो स्कीम है लागू की गई है। और अभी आप लोग जानते हैं 5 जून को हमने एनवायरनमेंट डे बनाया है जिसकी थीम थी बीट द प्लास्टिक। तो इसी के लिए काफी मुहिम चलाई है, तो ये भी लॉन्च किया गया है। और अभी जब इस साल का हमारा बजट पेश हुआ था तो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक मिष्टी योजना भी शुरू की थी, मैंने आपको कराया था। तो वो मिष्टी योजना ही ये जो मैंग्रोव के जो वन होते हैं ना, लगाए जाते हैं इसी जैव विविधता के क्षेत्रों आर्द्र भूमि से रिलेटेड, तो ये भी उसी के लिए थी। और आर्द्र भूमि दिवस हम कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो यही स्कीम जो है लॉन्च की गई है आर्द्र भूमियों से रिलेटेड। अदर ऑप्शंस भी हम कुछ स्कीम से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे मैंने मिष्टी बताया यानी कि मैंग्रोव इनिशिएटिव। तो ये जो योजना थी ये भी जो मैंग्रोव के जो वन होते हैं ना उनके संरक्षण के लिए बजट में ही पेश की गई थी। स्वनिधि योजना यानी कि ये स्वनिधि योजना 2020 में जो स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना थी, यानी कि जो सड़क के किनारे जो रेडी वगैरह लगाते हैं पटरी पे, उन्हीं के लिए थी ताकि उनकी आजीविका चल सके कोविड के दौरान। तो इसलिए रखा है क्योंकि मैंने अभी आपको कराया था एक स्वनिधि ऐप जो है, हमारे जो हरदीप सिंह पुरी है तेल और पेट्रोलियम मंत्री, इनके द्वारा एक स्वनिधि ऐप लॉन्च की गई है इसी योजना की तर्ज पर। प्रधानमंत्री जनधन योजना तो 2014 में जो ये स्टार्ट की गई थी और ये जो है बैंकों के खाते से रिलेटेड योजना थी। इस योजना ने भी 2022 में अपने 8 साल पूरे किए थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ मंझगांव डॉक यार्ड ने डीजल पनडुब्बियों के लिए करार दिया है, यानी कि समझौता किया है डीजल की पनडुब्बियों के लिए? तो ये जर्मनी के साथ किया है हमने। और आप लोग जानते हैं जो जर्मनी है वो दुनिया की जो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन विकसित करने वाला देश बना था। और जिसके चलते हमने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का भी गठन जर्मनी के साथ किया गया है, जो एक यूरोपीय देश है जर्मनी। और अब जो है सबमरीन यानी पनडुब्बियों से रिलेटेड जो डील है, ये भी 50,000 की डील, ये भी जो हमने जर्मनी के साथ की है। अब ये डीजल के माध्यम से पनडुब्बियों को चलाया जाएगा। जर्मनी जिसकी राजधानी हो जाएगी बर्लिन। और ओलाफ शोल्ज यहाँ के अभी चांसलर हैं। कुछ इसके करंट अफेयर डिस्कस करें तो जर्मनी ने अभी जो है ना ग्रीनरी को बहुत बढ़ावा दे रहा है, जिसके चलते इसने अपने जो सभी परमाणु जो संयंत्र वगैरह पे नियंत्रण स्थापित करने का योजना बनाई थी। उसके बाद जो जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी है एंजेला मार्केल, इनको जो है यूनेस्को यानी कि यूनेस्को जो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है विश्व शांति का, तो उसको यूनाइटेड पीस से सम्मानित किया गया था एंजेला मार्केल को। और फिर जर्मनी ने भी अपने इन्हें सम्मानित किया था। ठीक है, अब जर्मनी को हम कुछ मैप से डिस्कस करेंगे ताकि जीके कवर हो सके। तो ये यूरोप का मैप है और यूरोप के मैप पे यहाँ पर आप जर्मनी की लोकेशन देख सकते हो। ये जो है जर्मनी देश पड़ जाता है यहाँ पर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगी। उसी के ऊपर यहाँ पर आप डेनमार्क देख सकते हो, ये जो ये वाला देश है। तो डेनमार्क के साथ हमने ऊर्जा द्वीप के लिए समझौता किया हुआ है जो तमिलनाडु में बनाया जाएगा। अभी यहाँ के जो डेनमार्क के जो क्राउन प्रिंस है वो भी यहाँ पर भारत की यात्रा पर आए थे। और उसके बाद मैंने आपको फ्रांस कराया है। तो फ्रांस और यहाँ पर ये स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत पड़ता है और ये सारा क्षेत्र आल्पस की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, फिनलैंड क्यों चर्चे में था? तो अभी कल ही मैंने आपको कराया था कि फिनलैंड नाटो में 31वां मेंबर बना है। तो जिसके चलते एक आर्कटिक अभ्यास एक्सरसाइज ये फिनलैंड ने नाटो के साथ शुरू की है। नॉर्वे टॉप पर था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ये टॉप पर रहा है।
और उसके बाद पोलैंड, तो पोलैंड पहला नाटो कंट्री बना था जिसने यूक्रेन की मदद की है रशिया और यूक्रेन वॉर में। और उसके बाद एशिया के यहाँ पार्ट पे डिस्कस करें तो तुर्की की लोकेशन आपको दिखाई हो दे रही होगी। तुर्की और सीरिया में विशालतम भूकंप आए थे, जिसके चलते तुर्की के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था उसकी सहायता करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा पड़ जाता है यहाँ पर। और ये जो सारी चीजें हैं ये अभी चर्चे में थी और कुछ इंपॉर्टेंट जीके का था। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस भी कुछ देश से ही रिलेटेड। तो म्यांमार क्यों चर्चे में था? म्यांमार के साथ अभी मैंने आपको कराया है कि म्यांमार के साथ भारत ने कलादान प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी भारत के पूर्वी राज्यों तक पहुंचने के लिए। ये यहाँ पर एक सितवा बंदरगाह बनाएगा। ठीक है, तो ये भी म्यांमार के साथ शुरू की है हमने। जापान के साथ आप लोग जानते हैं G7 की समिट इसने अभी होस्ट किया जिसमें प्रधानमंत्री एज अ गेस्ट के तौर पर गए थे। जापान के हिरोशिमा में ही इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था वहां पर। उसके बाद जर्मनी से मैंने आपको बताया कि जर्मनी के साथ हमने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है। और डेनमार्क के साथ हो तो हम ऊर्जा द्वीप बनाएंगे जो तमिलनाडु में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस गांव को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये भिवंडी तालुका है। ठीक है, भिवंडी तालुका ये गांव है और इसी को जो है ना पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा, भिवंडी। और कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि कार्बन न्यूट्रल यानी कि जो उद्योग वगैरह लगाए जाते हैं उनसे जितनी मात्रा में हम कार्बन हो गया, गाड़ी, ये सब जिससे भी जो कार्बन उत्पन्न होती है जितनी मात्रा में, तो उतनी मात्रा में उसको दबा दे यानी कि नष्ट कर देना। तो कैसे किया जाएगा? जैसे अभी काफी देश या भारत भी जो है ना वृक्षारोपण की नीति अपना रहा है, जैसे ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर और ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देकर, तो ऐसी कई चीजों को बढ़ावा देकर जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जैसे कि 1000 टन उत्पन्न हुई, तो इसी को जो है इसी को कम करने के लिए या दबाने के लिए इतनी ही मात्रा में आपने ग्रीनरी को प्रोवाइड किया। तो ये जो है पहला ऐसा गांव बन गया है भिवंडी। और अदर ऑप्शंस भी हम भारत के कुछ पहले से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो मोढेरा ये गुजरात का एक गांव है। मोढेरा का आपने मैंने कराया था 24/7 जो सोलर ऊर्जा से संचालित ये पहला गांव बना था। माना माना ये उत्तराखंड का गांव है और उत्तराखंड और भारत का ये ना सबसे लास्ट का गांव था, यानी कि इसे बिल्कुल लास्ट का गांव माना जाता था। लेकिन जब उत्तराखंड के दौरे पे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम दिया है माना गांव को। वायनाड वायनाड केरल का एक जो है जिला है। तो वायनाड जो है ना पहला ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री जो जिला अभी हाल ही में बना था केरल का। अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP ग्रोथ रेट कितनी बताई है? तो ये 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, और ये 2024 तक के फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए होगा हमारी GDP ग्रोथ रेट यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1944 में हुई थी। इसने संचालन जब शुरू हुआ इसका 1945 में। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा ये अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है। और वर्ल्ड बैंक के जो अभी अध्यक्ष बने हैं ये अजय बंगा थोड़ा टाइम पहले ही बने हैं। ठीक है, डेविड मालपासा को उन्होंने रिप्लेस किया था। तो वर्ल्ड बैंक और एक IMF जो आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत विकसित किया गया था ये तीनों। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे क्या जाना जाता था? गैट के नाम से, गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से, लेकिन बाद में 1995 में से वर्ल्ड ट्रेड के नाम से जाना गया। तो ये तीन संस्था इंपॉर्टेंट है, जीके का पार्ट बनती है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे रिपोर्ट से आंकड़ों से रिलेटेड। तो 6.1%। तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका भी हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है। तो इसने जो भारत की ग्रोथ रेट बताई थी 2024 के लिए वो 6.1%। 3167 तो ये हमारे जो देश में अब टाइगरों की संख्या जो बड़ी है ये 3167 बड़ी थी। मैंने अभी आपको कराया था कि 200 बड़ी थी जब प्रोजेक्ट टाइगर को ये हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को जो 1973 में शुरू किया गया था उसकी जो वर्षगांठ मनाई गई थी, तो उसके चलते ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आंकड़े रिलीज किए गए थे। तो 3167 टाइगर्स की संख्या है। अब 5 पॉइंट ये 6.50 है।
तो 6.50। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो रेपो रेट विकसित की गई है तो वो 6.50 की गई है। ठीक है, आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद केवल तभी सत्ता में रह सकती है जब वह सत्ता में बनी रहेगी। तो मतलब किस बिना पर या फिर किस पावर की अथॉरिटी पर, तो जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव होगा, क्योंकि जो मंत्री परिषद होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा में ही जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो अगर किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश करे और वो जो है मंजूर हो जाए, तो पूरी मंत्री परिषद भी भंग हो जाती है, इसलिए उनका विश्वास इम्पोर्टेंट है। गेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो गेमू ग्लेशियर ये सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम जो उत्तर पूर्वी राज्य है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी सागर झील किस राज्य में है? तो ये नाम से भी पता चल रहा होगा आपको, महाराष्ट्र राज्य की एक झील है शिवाजी सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर नेशनल पार्क से जो है कौन सा संबंध है, कि टाइगर्स के लिए कौन सा नेशनल पार्क इनमें से है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है, फेमस है टाइगर्स के लिए। ठीक है, तो ये कांजीरंगा ये असम का है, और ये एक सिंह गेंडे वाले के लिए फेमस है। बांधवगढ़ और ये मध्य प्रदेश का एक जो है नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस से मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित होता है, मतलब किया जाता है? तो जीका वायरस से मानव का जो माइंड है ना, यानी कि जो बुद्धि है, वो प्रभावित हो जाती है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज को कौन नियंत्रित करता है? तो ये सेबी करता है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब को हुई थी? तो ये 1992 में की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं मैंने उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।